नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने विवादित कृषि कानूनों को हटाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने मोदी सरकार और कॉरपोरेट घरानों का विरोध करने के लिए 5 दिसंबर को पूरे भारत में पुतले जलाने का भी आह्वान किया। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष टिकैत जी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो हमारे साथ हैं, इस संघर्ष में हम सब साथ हैं। किसान आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। इस बीच लोक संघर्ष मोर्चा की नेता प्रतिभा शिंदे ने कहा कि हम महाराष्ट्र के हर जिले में कल से ही पुतले जलाना शुरू कर देंगे और 5 दिसंबर को केंद्र के विरोध में गुजरात में भी पुतले फूंके जाएंगे। सरकार के पास आखिरी मौका है, वो कानूनों को हटाने का फैसला करे, वरना आंदोलन बढ़ता जाएगा और सरकार गिर जाएगी। 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को अब ट्रांसपोर्टरों का भी समर्थन मिल गया है। ट्रांसपोर्टरों की एक शीर्ष संस्था ने धमकी दी है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो वो पहले उत्तर भारत और फिर पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई रोक देंगे। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत कल दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत करेंगे, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के किसानों के अलावा खाप पंचायतों के मुखिया शामिल होंगे। इन महापंचायत में विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली अब दिल्ली एनसीआर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने सरकार से किसानों की मांग स्वीकार करने और तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की है। बाहरी दिल्ली में किसान प्रदर्शन स्थल पर मौजूद खली ने कहा कि वो अपने साथ 6 महीने का राशन साथ लाए हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होती वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाबी और हरियाणवियों से केंद्र सरकार का पाला पड़ा है, जिनसे निपटना मुश्किल होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पिछले कुछ समय से लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। अब शाहीन बाग की दादी के नाम से जानी जाने वाली 90 वर्षीय बिल्किस बानो पर हमला करने के बाद वो फंस गई हैं। उनको लीगल नोटिस जारी किया गया है। दरअसल कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल हो रही एक बुजुर्ग महिला को बिल्किस बानो बताया और कहा, ये वही दादी हैं जो सबसे ताकतवर भारतीय होने के चलते टाइम मैगजीन में नजर आ चुकी हैं और ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं। जिसके बाद चंडीगढ़ के वकील हकम सिंह ने उन्हें नोटिस भेजा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड के बड़े कलाकारों और फिल्मकारों से मुलाकात की। इनमें बोनी कपूर, आनंद पंडित, सुभाष घई जैसे दिग्गज सीएम से मिले। इस दौरान यूपी में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूर 1000 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण करने की बात कही। हालांकि योगी के इस प्रोजेक्ट पर लोगों का कहना है कि बॉलीवुड की दुनिया में लव जहाज जैसा कुछ नहीं है। क्या यूपी में फिल्म सिटी को आज़ादी मिल पाएगी? हाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के बीच विवाद सुलझा नहीं है। खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि एक साथ काम करना असंभव है। उन्होंने राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत रॉय को टेक्स्ट मैसेज करते हुए ये बात बताई। बता दें, इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को असंतुष्ट विधायक शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की, जिसके बाद पार्टी ने सभी मुद्दों को सुलझाने का दावा किया था। जजों की पत्नियों और महिला जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में पूर्व हाईकोर्ट जज CS कर्णन को चेन्नई पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले इस मामले में संज्ञान लिया था और तमिलनाडु पुलिस को कार्रवाई न करने पर कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस कर्णन पहले ही न्यायपालिका पर अपनी टिप्पणियों को लेकर विवादों में घिरे रहे हैं। 9 मई 2017 को 7 जजों की बेंच ने जस्टिस कर्णन को अवमानना का दोषी मानते हुए 6 महीने की सजा दी थी। वैक्सीन को यूके ने मंजूरी दे दी है और अब अगले हफ्ते से ये देश भर में उपलब्ध कराई जा सकेगी। ब्रिटेन की वैक्सीन कमेटी ये तय करेगी कि कौन से वर्ग को पहले वैक्सीन दी जानी है। बता दें, फाइजर और अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना दोनों ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन 90% से अधिक प्रभावशाली है। बता दें, किसी वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को मुंबई स्थित स्पेशल NDPS कोर्ट से जमानत मिल गई है। बॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने शौविक चक्रवर्ती को 5 सितंबर को गिरफ्तार किया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद CBI और NCB ने दोनों ने जांच शुरू की थी। CBI ने उनकी मौत की जांच शुरू की थी, लेकिन इसमें कथित तौर पर ड्रग्स का मामला सामने आने के बाद NCB भी जांच में शामिल हो गई थी। इसके बाद पूरा मामला ड्रग्स को लेकर ही चर्चा में बना रहा।
अब गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ एक अनोखा फरमान जारी किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के तहत बिना मास्क के घूमने वालों को अब 5 से 15 दिनों तक कोरोना केयर सेंटर्स में कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। इसके तहत उस व्यक्ति को सजा के रूप में सफाई करना, खाना बनाने में मदद जैसे कार्य करने होंगे। ये सेवा हर रोज 5 से 6 घंटे तक करनी होगी। हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश भी दिया है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे जुर्माना वसूला जाए। भारत में एक दिन में 36,604 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 501 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 94,99,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,38,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,28,000 से ज़्यादा हैं। भारत ने एक दिवसीय सीरीज के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 49.3 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 289 रन बनाए। हालांकि भारत 2-1 से सीरीज हार चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।